नमस्कार, आप सबका स्वागत है मस्ती की पाठशाला में। मैं हूं पीडी रामकृष्णा और आप देख रहे हैं फेमस शो GSGK 365। आज एक टॉप स्टोरी लेकर आए आपके पास जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, फाइनेंशियल रिलेशन प्लस नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए। ओके, फाइनेंस से रिलेटेड है प्लस नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए है। गवर्नमेंट ओपन्स अप NDRF फॉर द इंडिविजुअल डोनेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NDRF नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड को इंडिविजुअल डोनेशन के लिए ओपन कर दिया गया है। हालांकि ये पहले डायरेक्टली इसमें हम डोनेट नहीं कर सकते थे, इंडिविजुअल डोनेट नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी इंडिविजुअल डोनेशन कर दिया है। इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जो टीवी पर अपीयर हुए थे और उन्होंने एक फ़ंड रिलीज़ किया था जिसका नाम है केयर फंड। ओके, PM केयर फंड, जिसके अंदर उन्होंने डोनेशन मांगा था और बहुत सारे लोगों ने दिल खोल के डोनेशन दिया। लेकिन वो फंड बीच में सुर्खियों में था क्योंकि उसके अंदर किए गए जो एक्सपेंसेस है उसके बारे में ब्यौरा देने से जो है RTI के तहत मना कर दिया गया। तो अभी ये नई पहल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है। NDRF जहाँ पर आप पहले इंडिविजुअल डोनेशन नहीं कर सकते थे, अभी इंडिविजुअल डोनेशन के लिए ये फंड ओपन कर दिया गया है। देखते हैं NDRF क्या है, जानते हैं और ये क्यों किया गया है, इसके पीछे मंशा क्या है, या इसके पीछे कोई लीगल प्रोविज़न है या नहीं है। क्या हम इसके पीछे से एक्सपेंस जो करेंगे इसके अंदर से क्या हम उसको मांग सकते हैं, नहीं मांग सकते। RTI भरने के बाद क्या NDRF में दिए हुए दान को कहाँ पर यूटिलाइज़ किया है गवर्नमेंट ने, क्या गवर्नमेंट हमें बताएगा, नहीं बताएगा। जानते हैं, बने रहिए मेरे साथ। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड NDRF, ये NDRF जो फंड है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत बनाया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत बनाया गया है। ये स्टैट्यूटरी फंड है। ओके, लीगली एम्पावर है बाय सेक्शन 46 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इसलिए गठन किया गया, इसलिए पारित किया गया था कि भारत में आने वाली सारी आपदाओं को हमें जो है कंट्रोल किया जा सके, लोगों को बचाया जा सके और लोगों की जान बचाने के लिए बहुत सारे संसाधन जुटाए जा सके। वहाँ पर मैन पावर की ज़रूरत है, इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, मशीनरी की ज़रूरत है, रिलीफ फंड की ज़रूरत है, रिलीफ मटेरियल की ज़रूरत है। इस सारे चीज़ का गठजोड़ करने के लिए लीगल प्रोविज़न क्रिएट किया गया था। उस लीगल प्रोविज़न का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड ये उसी के तहत बनाया गया है। क्या इसी तरीके का फंड स्टेट लेवल पे होता है? हाँ, तो आंसर है यस। स्टेट लेवल के फंड को SDRF कहा जाता है। और क्या SDRF भी स्टैट्यूटरी है? तो आंसर है यस, SDRF भी स्टैट्यूटरी फंड है जो अपनी पावर ड्रॉ करता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, ओके, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड सेक्शन 48 के तहत क्लॉज 1 सब क्लॉज A के तहत इसको एम्पावर किया गया है। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड NDRF नेशनल लेवल के लिए है, SDRF स्टेट लेवल के लिए है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट 75% ऑफ SDRF एलोकेशन फॉर द जनरल कैटेगरी स्टेट। बीच में बहुत सारे स्टेट अपने आप को स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए डिमांड कर रहे थे, स्पेशली आंध्र प्रदेश कर रहा था। तो यहाँ पर उसका महत्व है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट वो होते हैं जिनकी बॉर्डर्स इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ जुड़ी रहती है, किसी दूसरे कंट्री के साथ जुड़ी रहती है। उनके टेरेन जो काफ़ी हिली होते हैं या फिर मार्शी होते हैं या फिर डेजर्ट टेरेन होते हैं, वहाँ पर जो है रिलीफ मटेरियल पहुँचाना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है और वहाँ की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं होती। स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए अलोकेशन के लिए अलग क्राइटेरिया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट NDRF से 90% मनी जो है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है उनको 90% फंड अलोकेट करता है और 75% जो फंड है नॉर्मल स्टेट को अलोकेट करता है। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कौन से स्टेट आते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्ट में जितने स्टेट्स है वो सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ये सारे स्टेट जो है
इंटरनेशनल बॉर्डर से लगे हुए। लेकिन इसमें जो है राजस्थान नहीं आता है, गुजरात नहीं आता है, पंजाब नहीं आता है, जिनकी बॉर्डर जो है इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ अटैच है, पाकिस्तान के साथ अटैच है। इसमें वो नहीं आते, भले चाहे स्पेशल कैटेगरी में अगर उनको अलोकेट भी किया जाता है तब भी। ओनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर आते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 75% allocated from NDRF to SDRF to the general category, 90% to the special category. The annual central contribution is released in a 2 equal installation. By whom? By Finance Commission. Finance Commission allocate करता है हर साल कितना कौन से स्टेट को कितना परसेंटेज में देना है। SDRF shall be used only for meeting the expenditure for the providing immediate relief to the victim. स्टेट लेवल पर जितने भी कैलेमिटीज़ होते हैं, जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, डिजास्टर होते हैं, उसमें जो फंसे हुए लोगों की जान बचाना, उन तक राहत पहुंचाना का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है। और स्टेट गवर्नमेंट के तहत SDRF होता है और SDRF के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना फंड अलोकेट करती है। उस फंड को इमीडिएटली यूटिलाइज किया जाता है राहत पहुंचाने के लिए। डिजास्टर कवर्ड SDRF के अंदर कौन से डिजास्टर कवर्ड किए जाते हैं, कौन से स्पेशली अलोकेटेड है, उन्हीं डिजास्टर के लिए SDRF यूज कर सकते हैं। उसमें है साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, एवलांचेस, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक, फ्रोस्ट एंड कोल्ड वेव्स। पेस्ट अटैक से याद आया, अभी लोकस्ट अटैक हो रहा है, राजस्थान में हुआ, गुजरात में हुआ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, लोकस्ट टिड्डियों का अटैक हो रहा है और उसके लिए उसको भी डिजास्टर के अंदर काउंट होता है, ठीक है। प्लीज़ नोट कर लो, यहाँ पर जो है पेस्ट अटैक ऑल्सो काउंटेड अंडर द डिजास्टर, ओके, SDRF के अंडर आता है और स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए SDRF फंड से एक्सपेंडिचर कर सकती है। लोकस्ट और टिड्डी का अटैक ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। लोकल डिजास्टर, अभी लोकल लेवल पे जो डिजास्टर होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अ स्टेट गवर्नमेंट में बी यूज अप टू द 10% ऑफ अ फंड्स अवेलेबल अंडर द SDRF। SDRF के अंदर जो फंड होते हैं उसके 10% जो है लोकल डिजास्टर में यूज कर सकते हैं। लोकल डिजास्टर वो डिजास्टर जो पहले वाले जो डिजास्टर जो दिए हुए हैं, इसमें जो मेंशन नहीं है, इन डिजास्टर के लिस्ट में जो मेंशन नहीं है, उन डिजास्टर के लिए स्टेट गवर्नमेंट SDRF से 10% फंड डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली यूज करने के उनको हाथ में फाइनेंशियल पावर दिया हुआ। यह है अलोकेशन लेटर। वेरियस अलोकेशन लेटर टाइम टू टाइम आते रहते हैं NDRF की तरफ से। ये लोकस्टस के लिए आया हुआ लेटर है, हम जानते हैं, देखते हैं इसको नज़दीक से। आप देख सकते हैं आइटम्स यहाँ पर हाईलाइट किए हुए जो परचेस किए जा सकते हैं SDRF के अंडर, ओके। The hiring of a vehicle, tractors or a spray equipment for the spraying of plant protection and chemicals of the pest control, hiring for the water tankers and the purchase of a plant protection chemical for the locust control। अभी जो टिड्डियों का अटैक हो रहा था उसी के लिए लेटर बनाया गया था, हाल ही का लेटर है और देख सकते हैं डेट 27 मई 2020 का है। उसी प्रकार कोविड-19 को जब नेशनल डिजास्टर करके घोषित कर दिया गया, उसके बाद सिमिलर लेटर आ गया है कोविड-19 के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह है 14 जुलाई 2020 का लेटर। एंड आइटम्स एंड द असिस्टेंस विच इज कवर्ड अंडर द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड कैन बी परचेस अंडर द कोविड-19, ओके। तो यहाँ पर लिस्ट है कोविड-19 के लिए कौन से आइटम स्टेट गवर्नमेंट खरीद सकती है टू मीट द एपिडेमिक और पैंडेमिक को मीट करने के लिए वो कौन से आइटम खरीद सकती है। measures for the quarantine, sample collection of screening, provisions for the temporary accommodation, food, clothing, medical care for the people affected and the shelter quarantine campus, ओके। देख सकते हैं काफी लिस्ट बड़ी है। कोविड-19 के लिए वो खरीद सकते हैं। सेकंड कॉलम में लिखा हुआ चीज काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट्स ऑफ आइटम 1 एंड 2 शुड नॉट एक्सीड 35% ऑफ द एनुअल एलोकेशन ऑफ SDRF को जो एनुअल एलोकेशन है उससे 35% एक्सीड नहीं होना चाहिए। एक अपर कैप दिया हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट भी किसी एक लिमिट तक ही खर्च कर सकती है कोविड-19 के लिए।
ओके, क्योंकि अगर स्टेट में अगर दूसरा डिजास्टर आ गया, जिस तरीके से अभी फ्लड आ रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, कहीं पे अर्थक्वेक हो रहा है और ये टिड्डियों का अटैक है, तो इस एक ही डिजास्टर के ऊपर पूरा का पूरा फंड हमें खर्च नहीं करना है, उसको बचा के भी रखना है बाकी डिजास्टर के लिए और मैनेज करते जाना है। तो अभी फंड की काफ़ी कमी हो रही है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नया इनिशिएटिव लिया हुआ है, दैट इज ओपन फॉर द इंडिविजुअल फंडिंग। ये है गवर्नमेंट एलोकेशन डाटा है, स्पेशली दिया हुआ है कितना गवर्नमेंट ने कौन से स्टेट को एलोकेट किया, देख सकते हो सारे स्टेट का नाम है। टोटल एलोकेशन इन दिस epidemic or pandemic is 11,170.425 करोड़। ये डायरेक्टली गवर्नमेंट वेबसाइट से लिया हुआ डाटा है, ऑथेंटिक डाटा है, 2020-21 के लिए है। ओके, यहाँ पर ये डायरेक्ट पेपर कटिंग है हांस इंडिया का। कोविड-19 डिजास्टर एक्ट इन्वोक फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। कोविड-19 के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन्वोक किया गया। 21 डेज का लॉकडाउन जो है अनाउंस किया था हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, उसमें इस एक्ट को इन्वोक किया गया। तो उन्होंने ऐसे हवा में लॉकडाउन नहीं किया, इसके लिए लीगल पावर ड्रॉ किया गया। तो लीगल बैकिंग लॉकडाउन के पीछे और डिजास्टर को हैंडल करने के लिए, पैंडेमिक को हैंडल करने के लिए कहाँ से आया? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कहता है। ओके, वो आर्बिट्रेरी नहीं था और उसके पीछे लीगल प्रोविजन मौजूद है। और जिस तरीके से स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इस पैंडेमिक के साथ लड़ रहे हैं और विविध और बाकी भी डिजास्टर आ रहे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में अभी फ्लड आ रहा है, बिहार में फ्लड आया हुआ है और टिड्डियों का अटैक है, इनसे सबको जो है लड़ना है और उसके लिए रिसोर्सेज की बहुत ज़रूरत है, रिसोर्सेज के लिए मनी की ज़रूरत है। तो इसी कारण जो है कोविड-19 को डिजास्टर एक्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। Okay. The invocation of the act will ensure the better coordination. जब पूछा गया गवर्नमेंट को कि आपने एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 क्यों नहीं यूज किया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्यों यूज किया, तो उनका आंसर यही था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, द इन्वोकेशन ऑफ द एक्ट विल इंश्योर अ बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड क्रिएट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टू कोप अप विद द कम्युनिटी स्प्रेड। कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए एक बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए इस एक्ट का यूज किया गया था। ये स्टेटमेंट MS रेड्डी जो वाइस चेयरमैन है NDMA के, उन्होंने दिया हुआ है। As per the second schedule of the allocation of a business rule of Ministry of Home Affairs, Ministry of Home Affairs ही इसको पूरी तरीके से हैंडल कर रही है। क्यों हैंडल कर रही है? Because it is mentioned in there the business rule. Okay, it is mandated to the look after the matters relating to the loss of a human life and property due to the all natural and man-made calamities other than drought and epidemic. Okay, business rule में एपिडेमिक और ड्रॉट मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन हाल ही में उसको NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इंक्लूड किया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत उसको इंक्लूड कर दिया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन इज द नोडल डिवीजन इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, DM डिवीजन बोलते हैं उसको, डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन, जो नोडल एजेंसी है टू एक्ट फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट, जो उसके लिए रिस्पॉन्स करती है। Government of India enacted the Disaster Management Act 2005 only to control and to mitigate these all disaster and calamities. Okay, उसके तहत उन्होंने विविध इंस्टीट्यूशन का गठन किया हुआ है। केवल एक्ट बनाने से नहीं होता, वहाँ पर हमें रिसोर्सेज की जरूरत है, आदमियों की जरूरत है और उस मैन पावर को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, किस तरीके से डिजास्टर में रिस्पॉन्स किया जाए, किस तरीके से लोगों की जान बचाई जाए और साजो सामान को और इक्विपमेंट को, मटेरियल को सेफ गार्ड किया जाए। उसके लिए विविध ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की जरूरत है, स्पेशलिस्ट की जरूरत है और फंड की जरूरत है। तो इसी के तहत एक हायर एलोकेशन किया गया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए बनाया गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर द कंट्रोलिंग करने के लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी करके NDMA का गठन किया गया। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स गठन किया गया, जो ड्रॉ करता है मेंस फ्रॉम पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो कंपनियां हैं, डायरेक्ट इसमें एलोकेशन किया गया, उनके ट्रेनिंग की सुविधा कर दी गई और उनको नेशनल डिजास्टर के लिए रिस्पॉन्स करने के लिए स्पेशली ट्रेन किया गया। स्पेशल ड्रेस दिए गए, स्पेशल एलोकेशन इक्विपमेंट दिए गए।
नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया जो कि इसके सारे जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए विचार करेगी और फ्यूचर प्रोक्योरमेंट करेगी। पैंडेमिक जो स्टार्ट हुआ कोरोना वायरस, इनिशियल डेज में उसको इन्वॉल्व नहीं किया गया था, लेकिन जैसे ही इसकी ग्रेविटी पता चली और जैसे इसकी डेप्थ पता चली तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स को, नेशनल डिजास्टर फोर्स को, एनडीआरएफ को, रिलीफ फोर्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया। देख सकते हैं एनडीआरएफ के जवान यहाँ पर जो है लोगों को असिस्ट कर रहे हैं और उनको सैनिटाइज कर रहे हैं। इनके हाथ में ये सैनिटाइजर है और मास्क पहना रहे और उनको ट्रेन कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं पैंडेमिक में। तो जैसे इनको इन्वोक किया गया, ये जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर, डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन के अंदर इसका एलोकेशन है। कोविड-19 के अंदर मार्च में ही इसको जो है इनसे काम लेना शुरू कर दिया गया था और उसी के तहत फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नई पहल लेके आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओपन्स एनडीआरएफ फॉर द इंडिविजुअल डोनेशन। देखो ये जो इंटरनेशनल डिजास्टर है, पैंडेमिक है, अभी मार्च से शुरू हुआ था भारत में और फर्स्ट केस आया था जनवरी में केरला में और अभी तक 10 लाख केसेस क्रॉस हो चुके हैं। तो इसका एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है और रिकरिंग एक्सपेंडिचर काफ़ी क्रॉस हो चुका है। तो इसके अंदर जो है मिटिगेशन करने के लिए और रिलीफ पहुंचाने के लिए हमें मटेरियल और साजो सामान की ज़रूरत है, पीपीई किट की ज़रूरत है, बहुत सारे मेडिसिन की ज़रूरत है और बहुत सारे वेंटिलेटर की ज़रूरत है, बेड्स की ज़रूरत है, सैनिटाइजेशन इक्विपमेंट की ज़रूरत है। इस सारे चीज़ की पूरे ऑल इंडिया लेवल पर हमें ज़रूरत पड़ने वाली है और हर चीज़ के लिए मनी की ज़रूरत है। तो मनी एलोकेशन के लिए और मनी इकट्ठा करने के लिए, फंड रेजिंग के लिए इन्होंने नई पहल लाई है सो दैट इंडिविजुअल कैन डोनेट हियर। ओके, सेंटर हैज़ अप्लाइड द अनयूजुअल प्रोविज़न, उसके लिए भी एक अलग सा प्रोविज़न जो है यूज़ किया हुआ है जो अभी तक अनयूज था एनडीआरएफ रिस्पांस फंड में इंडिविजुअली डोनेट करने के लिए। ऐसा नहीं कि इलीगल है। अब तक एनडीआरएफ में कितने अमाउंट है? 22,070 करोड़ इट वाज अलोकेटेड बाय फाइनेंस कमीशन इन 2020-21। ओके, एंड फ्रॉम देयर 28,983 करोड़ allocated to SDRF. Okay, among them 11,092 crore allocated for the COVID-19. COVID-19 के लिए कितना allocate किया हुआ है? 11,092 करोड़ allocate कर चुके हैं। तो ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल इंफॉर्मेशन है जो कि NDRF के वेबसाइट से मैंने ली है। तो NDRF एज पर द सेक्शन 46 अभी ये जो इंडिविजुअल डोनेशन का जो प्रावधान लेकर आए हैं वो इलीगल नहीं है, उसके लिए लीगल बैकिंग है। लीगल बैकिंग क्या है? एनडीआरएफ जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में सेक्शन 46 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी से ये मेंशन किया हुआ है। उस क्लॉज में एनी ग्रांट्स दैट मे बी मेड बाय एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ अ डिजास्टर मैनेजमेंट, तो एनी पर्सन लिखा हुआ है, तो इंडिविजुअल भी इसमें डोनेट कर सकता है। अब तक ऑफिशियली इसमें डोनेशन अलाउ नहीं था। इस क्लॉज को इन्वोक करते हुए इन्होंने इंडिविजुअल डोनेशन भी अलाउ कर दिया है। इंडिविजुअल एंटाइटी और ग्रुप ऑफ एंटाइटी, ग्रुप ऑफ कंपनीज कैन डोनेट हियर। अर्लियर दिस डोनेशन वाज आस्क्ड इन पीएम केयर फंड, बट पीएम केयर फंड केम इन अंडर स्कैनर। As soon as opposition also asking some questions through RTIs and people also asking, and PM Care Fund is not releasing the information where they are using that fund. That's why this new fund allocation is coming here. Okay, let's hope so. This fund is directly allocated under the RTI. RTI से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं, उसके अंदर से हम पूछ सकते हैं कि आप इसमें कितना डोनेशन आया और कहाँ पर आपने यूज़ किया। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एनडीआरएफ की जो है पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, उसके वेबसाइट पर अवेलेबल है। टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशन वहाँ पर वो दे सकते हैं। MHA said that contribution can be made ऑनलाइन। ऑनलाइन आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके, या फिर फिजिकल इंस्ट्रूमेंट करके आप कर सकते हैं। आपको डीडी बनाना होगा इन फेवर ऑफ PAO सेक्रेटेरिएट MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के लिए, पेबल एट न्यू दिल्ली। ऐसा करके जो है SBI में आप जो है अपनी अमाउंट, जो भी राशि आप दान करना चाहते हैं, इसमें मेंशन करके डीडी बना के वहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो देश को ज़रूरत है और पैंडेमिक बढ़ता जा रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मनी की ज़रूरत है और रिकरिंग एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक ही दरखास्त है कि जो भी आप डोनेशन मांग रहे, डोनेशन ले रहे, प्लीज़ उसके एक्सपेंडिचर ट्रांसपेरेंट रखिए। लोग तभी डोनेट करेंगे जब लोगों को पता चलेगा कि आपके कलेक्शन ऑफ मनी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी में और एक्सपेंडिचर में ट्रांसपेरेंसी है। जिस तरीके से पीएम केयर के ऊपर सवालिया निशान उठे, और वैसे अगर एनडीआरएफ के ऊपर अगर सवालिया निशान उठने शुरू हो जाएंगे और आप उसकी जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं करेंगे तो लोग इसमें दान नहीं देंगे। अगर लोगों से दान चाहिए तो आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये पब्लिक फंड है। ओके, तो आपका क्या कहना है कि एनडीआरएफ में जो इंडिविजुअल दान के लिए जो पोर्टल ओपन किया गया है और जो प्रावधान किया गया सही है, गलत है? क्या हमें पीएम केयर फंड में दान देना चाहिए या फिर नेशनल डिजास्टर फंड में दान देना चाहिए और पीएम रिलीफ फंड में दान देना चाहिए? और एक फंड है पीएम रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री राहत कोष या फिर चीफ मिनिस्टर राहत कोष, क्या उसमें दान देना चाहिए? एक अलग सा डोनेशन प्रावधान यहाँ पर आया है जहाँ से फंड कोविड-19 के लिए यूज़ किया जाएगा। केवल कोविड-19 के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, एनडीआरएफ का फंड जो है बाढ़ के लिए भी यूज़ होता है और जो भी डिजास्टर आएगा उसके लिए यूज़ किया जाएगा। तो आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव सही है, नहीं है? क्या आप इसमें दान करोगे? दान करोगे? कितना दान करोगे? छोटा सा छोटा किया हुआ दान भी किसी ना किसी के काम आएगा। अगर ये ट्रांसपेरेंसी रखते हैं तो हमें दान करना चाहिए और पूरी तरीके से योगदान देना चाहिए। जो लोग सबल लोग हैं उन्होंने गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। जो लोग इस आपदा में फंसे हुए हैं उनकी मदद करनी चाहिए। हमें अपने देश का ह्यूमन कैपिटल बचाना है और उसी की जद्दोजहद में हम लोग लगे हुए हैं। ह्यूमन कैपिटल को बचाना है और बाकी आपदाओं से हमारे देश की संपत्ति को बचाना है। तो आइए खुले मन से इसमें दान कीजिए। ये जो फंड है आरटीआई के अंदर आता है और आप इससे जानकारी ले सकते हैं। तो आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में आप लोग पूरे योगदान देंगे और अपने विचार नीचे साझा कीजिए। अगर आप दान देंगे तो क्यों देंगे, नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे, और गवर्नमेंट के लिए कोई सजेशन है तो पक्का कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको हमारा प्रोग्राम कैसे लगा पक्का लिखिएगा, ठीक है? इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ पक्का शेयर कीजिए। और बिफोर लिविंग आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग, अगर हमारे अंदर अगर कुछ गलतियां है, खामियां है, तो प्लीज़ हमें सजेस्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपकी कोई डिमांड है किसी स्पेसिफिक वीडियो की, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम पूरी तरह से प्रयत्न करेंगे आप तक आपकी डिमांड पहुंचाने के लिए, आप तक नॉलेज पहुंचाना और सटीक खबरों को लेके आना और उसको एनालिसिस के साथ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से एनालिसिस करना और इजी बना देना, यही हमारा काम है। आपके प्रोग्रेस में ही देश का प्रोग्रेस है। आप आगे बढ़ोगे और देश की उन्नति होगी। आपके प्रोग्रेस के लिए हम लोग सदा तत्पर है, सदा हेल्प करने के लिए तैयार है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कूल एंड बी सक्सेसफुल। सदा आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और मजबूती के साथ देश के प्रोग्रेस में अपना योगदान दीजिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।